हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पहले के 8 एपिसोड्स आपको कैसे लगे? अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज का 9th पार्ट इसमें क्या है। इस एपिसोड का नाम है वाई वी फाइट, जिसका हिंदी में मतलब है हम क्यों लड़े। तारीख है 11 अप्रैल 1945 की और जगह है थालेम नाम का शहर, जो कि जर्मनी में है। अब रूसी, अमेरिकन और एलाइड फोर्सेस जर्मनी में एंटर कर चुकी है और जल्दी ही बर्लिन तक पहुंच जाएगी और बस कुछ ही दिनों में ऑफिशियली वॉर खत्म हो जाएगा। इस एपिसोड के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि लोगों के घर उजड़ गए हैं। वो अपने उजड़े खंडर घरों में से बचा कुचा सामान समेटने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अमेरिकन सोल्जर्स उन्हें देख रहे हैं। और फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है 1 महीने पहले, जब ईजी कंपनी के सोल्जर्स स्टर्जेलबर्ग नाम के शहर में थे, जो कि जर्मनी में ही है। 2 सोल्जर्स मुर्गी और उसका अंडा चुरा रहे हैं और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उन दोनों को वहाँ देखकर भाग जाती है। दोनों में से एक सोल्जर उस लड़की के पीछे जाता है, दूसरा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और उस जर्मन लड़की का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है और वो लड़की उसे थप्पड़ मारती है। फिर वो अमेरिकन अपने दोस्त के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि कैप्टन निक्सन आ रहे हैं। निक्सन एक मिशन से लौट रहा था, पर बहुत सारे अमेरिकन पैराट्रूपर्स प्लेन से जंप करते समय ही मारे गए थे और इनका मिशन भी बुरी तरह से फेल हो गया था। निक्सन काफी निराश और गुस्से में था। विंटर्स निक्सन को बताता है कि निक्सन का डिमोशन किया गया है। निक्सन निराशा में काफी ड्रिंक करने लगता है। ईजी कंपनी में और पूरी सेना में जो सोल्जर्स मारे गए हैं या घायल होकर हॉस्पिटल में चले गए हैं, उनकी जगह पर नए सोल्जर्स आते हैं और उनमें से ज्यादातर सोल्जर्स सीधे अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपने घर से यहाँ पर आ रहे होते हैं। मतलब उन्हें वॉर का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है और उन सभी नए सोल्जर्स को दुश्मन को देखने का या फिर लड़ने का बहुत ही एक्साइटमेंट होता है। जब तक उनका सच्चाई से सामना नहीं होता, तब तक उन्हें वॉर किसी फुटबॉल मैच की तरह मजेदार और आसान लगता है, जहां से वापस आने पर उन्हें किसी हीरो से कम नहीं देखा जाता। ऐसा ही एक यहाँ पर नया सोल्जर आया है। कुछ हफ्तों पहले ही उसने अपना घर छोड़ा है यहाँ आने के लिए। उसका नाम ओकीफ है और बार बार उसका नाम सभी सोल्जर्स गलत ले रहे थे और आज वो ईजी कंपनी के एक पुराने सोल्जर के साथ है और हमेशा की तरह ही बहुत एक्साइटेड है। दूसरा सोल्जर बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा है, शांति से बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बच्चे का एक्साइटमेंट है कि खत्म ही नहीं हो रहा था। हमेशा वो पूछता रहता है कि दुश्मन कहाँ है, हम कब उन पर हमला करेंगे, और ऐसे ही दुश्मन के बारे में सवाल पूछ पूछ कर उसे बहुत परेशान करता रहता है। और फाइनली गुस्से में वो सोल्जर ओकीफ को बहुत सुनाता है और कहता है कि मालूम है तुम्हारा नाम सब लोग गलत बार बार क्यों लेते हैं, क्योंकि न जाने तुम्हारे जैसे यहाँ पर कितने ओकीफ होंगे और न जाने और कितने सोल्जर्स होंगे जिनका नाम सेम टू सेम होता है। जब वो सब लोग नए नए आते हैं ना, तो ऐसे ही तुम्हारी तरह ही एक्साइटेड रहते हैं और जब रियल में उनका सामना दुश्मन से होता है ना, तब मेडिक के लिए रोते बिलखते चिल्लाते हैं। जब उनकी आंतड़ियां बाहर लटक रही होती है ना, वो अपनी माँ के लिए किसी दूध पीते बच्चे की तरह रोने लगते हैं। और जब से हम यहाँ पर जर्मनी में आए हैं ना, 2 सालों में मैंने पहली बार रियल टॉयलेट पेपर यूज किया है, पहली बार गर्म पानी से नहाया हूँ और पहली बार वार्म बेड पर सोया हूँ। और इस तरह उस बेचारे नए सोल्जर को बेइज्जत करके चुप कराता है। इधर कैप्टन निक्सन ड्रिंक के बगैर रह नहीं पा रहे हैं और आधी रात को भी ड्रिंक चाहते हैं, पर वो एक खास ब्रांड की ही ड्रिंक पीते हैं और वो खत्म होने पर बाहर जाकर रात में ही ढूंढने लगते हैं। ड्रिंक के लिए वो एक शॉप भी तोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें उस शॉप में भी ड्रिंक नहीं मिलती है। फिर वो अगले दिन अपने एक सोल्जर साथी को उनके फेवरेट ब्रांड की ड्रिंक ढूंढने के लिए कहते हैं और तभी इन्हें खबर मिलती है कि 3 लाख जर्मन्स ने सरेंडर कर दिया है और उन्हें यहाँ से 1 घंटे के अंदर निकलना है। फिर निक्सन उसकी वाइफ की तरफ से मिला हुआ खत पढ़ने लगता है। उसकी वाइफ निक्सन से डिवोर्स चाहती है और साथ ही में वो सब कुछ रख रही है अपने पास। निक्सन का घर, उसका बच्चा, उसका डॉगी, सब कुछ अपने पास रख रही है वो। और ये पढ़कर निक्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो क्या ही कर सकता था इतनी दूर से।
यहाँ पर सिर्फ निक्सन ही नहीं, सभी सैनिकों के बीच में निराशा और गुस्से का माहौल पनप रहा है और सभी को लगने लगा है कि आखिर इतना घिनौना वॉर हम क्यों लड़ रहे हैं, हम आखिर सालों से अपने घर और परिवारों से दूर क्यों हैं। तय योजना के अनुसार सभी अमेरिकन शहर छोड़कर निकलने लगते हैं अपने नए डेस्टिनेशन की ओर। रास्ते में हार चुके जर्मन्स को ये लोग देखते हैं और देखकर वेबस्टर बेकाबू होकर उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से इनको अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करके आधी दुनिया यहाँ से वहाँ हाल बेहाल करके भटकना पड़ रहा था। फिर आगे इन्हें दिखाई देता है कि 2 ब्रिटिश सोल्जर्स को 2 जर्मन मिले हैं जो छुपकर बैठे थे और उन दोनों जर्मन्स को ब्रिटिशर्स गोली मार देते हैं और ये देखकर ओकीफ बहुत शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। फिर आगे ये लोग एक छोटे से टाउन में पहुंच जाते हैं और सोल्जर्स सब तरफ देखने लगते हैं। उनमें से कुछ सोल्जर्स जंगल में चले जाते हैं और जंगल में कुछ सोल्जर्स बातें करने लगते हैं कि ये जंगल बिल्कुल बास तोगने की तरह ही लग रहा है। सिर्फ यहाँ पर बर्फ नहीं है और दुश्मन की आर्टिलरी की वजह से पेड़ उखड़ उखड़ कर हमारे ऊपर नहीं गिर रहे हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ बिल्कुल बास तोगने के जैसे ही है। फिर उस टाउन में निक्सन एक बड़े जर्मन अधिकारी के घर में जाता है। वहाँ सिर्फ उसकी वाइफ और उसका डॉगी था। निक्सन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इधर जंगल में ईजी कंपनी के सोल्जर्स को कुछ संदिग्ध आवाजें सुनाई देती हैं और वो चौकन्ना होकर आगे बढ़ने लगते हैं। उनको उम्मीद थी कि शायद कुछ छुपे हुए जर्मन्स हो सकते हैं आगे, लेकिन वो लोग अपने सामने कुछ अविश्वसनीय देखते हैं। एक सोल्जर तुरंत भागकर जाता है और विंटर को ढूंढने लगता है। विंटर जैसे ही मिलता है वो विंटर्स को बता भी नहीं पा रहा था कि उन्होंने जंगल में आखिर क्या देखा है। फिर विंटर्स, निक्सन और कुछ और उनके साथी गाड़ियों में बैठकर उसके साथ चले आते हैं जंगल में। तो वो अपनी नजरों के सामने देख पा रहे थे, उसे वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या है। उनकी कल्पना से परे थी ये जगह। यहाँ पर ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी मर चुके थे, उनकी लाशें सड़ रही थी और जो लोग जिंदा थे वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। ऐसा मंजर जो देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यही हैवानियत होती है या कुछ और। कैसे सोचा होगा उसी इंसान ने ये सब चीजें करने के बारे में। वो सभी अधमरे लोग इन्हें देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे और सोच रहे थे कि शायद उन्हें इस नर्क से छुटकारा मिल चुका है। ईजी कंपनी के सैनिकों को इनके लिए तुरंत खाना, पानी, कंबल और इलाज का इंतजाम करने के लिए कहा जाता है और फिर उनमें से एक से पूछताछ की जाती है और उन्हें पता चलता है कि ये एक कंसंट्रेशन कैंप है। यहाँ के गार्ड्स आज मॉर्निंग में ही यहाँ से चले गए हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ झोपड़ियाँ जला दी है और उन झोपड़ियों में लोग भरे हुए थे। उनके पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं था सभी झोपड़ियाँ जलाने के लिए, इसीलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की कोशिश की है और आखिरकार वो यहाँ से चले गए हैं और औरतों का कैंप यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। वो लोग झोपड़ियों में जाकर देखते हैं। नजारा बहुत ही अविश्वसनीय था। वहाँ खड़ी एक ट्रेन की बोगी को खोल के देखते हैं। वहाँ लाशों का अंबार लगा हुआ था, मानो किसी मछुआरे ने समंदर से मछलियाँ पकड़कर लाई है और यहाँ पर स्टोर कर रखी है। बिल्कुल इस तरीके से लोगों की लाशों को स्टोर कर रखा था उस बोगी में। जिधर जाओ उधर लाशों का ढेर लगा हुआ था, जैसे कभी ये लोग इंसान थे ही नहीं, सिर्फ कचरा या मलबा थे। देखने वाले अमेरिकन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ वो लोग देख रहे हैं। ये सब देखकर ओकीफ, जो नया नया सोल्जर है और वॉर के लिए काफी एक्साइटेड है, बर्फ की तरह जम चुका था। वो ना कुछ सोच पा रहा था और ना ही हिल पा रहा था। वो ये सब जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। फिर अमेरिकन्स उन्हें जो भी चीजें खाने की मिलती है वो सब कुछ लेकर यहाँ पर आते हैं और इन लोगों को खाना देने लगते हैं। फिर वहाँ पर कर्नल सिंह आते हैं एक डॉक्टर को लेकर। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इन लोगों के लिए कोई अच्छी जगह मिलने तक इन्हें यहीं पर रखेंगे और इनका इलाज यहीं पर करेंगे। पर जब प्रिजनर्स को बताया जाता है कि आप सब लोगों को और कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहना पड़ेगा, तो वो सब लोग रोने लगते हैं, जैसे उनका खूबसूरत सपना नींद टूटने की वजह से टूट चुका हो। पर वो लोग अमेरिकन्स की बात सुनने के अलावा कर ही क्या सकते थे। शाम को विंटर्स निक्सन को बताता है कि सुनने में आया है कि ऐसे कैंप्स हर जगह पर मिल रहे हैं। रशियंस ने भी ऐसे कैंप्स बनाए थे। इवन इससे 10 गुना ज्यादा डेथ चैम्बर्स उन्होंने बनाए थे कैदियों को मारने के लिए और जलाने के लिए। और ये भी बताता है कि कल सभी बॉडीज को दफनाया जाएगा और ये काम वो लोग जर्मन से ही करवाएंगे। साथ ही
उन्हीं लोगों से टाउन की सफाई भी करवाएंगे और इसके बाद उन्हें थालेम के लिए यहाँ से निकल जाना है। जैसे कि ऑर्डर्स दिए गए थे, सभी जर्मन्स औरतों को, मर्दों को, बच्चों को ये सारी बॉडीज दफनाने के काम में लगाया जाता है। यहाँ वो जर्मन ऑफिसर की वाइफ भी थी जिसके घर में डॉगी था। फिर ये सभी लोग थालेम पहुंचकर भी जर्मन से शहर की सफाई करवा रहे थे। तभी इनको खबर मिलती है कि हिटलर मर चुका है, उसने खुद को गोली मार ली है। सोल्जर्स पूछते हैं कि क्या वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया है। निक्सन कहता है कि अभी नहीं, अभी हमें बर्चेस गार्डन शहर के लिए रवाना होने के ऑर्डर्स मिले हैं। ये सुनकर एक सोल्जर कहता है, काश 3 साल पहले ही हिटलर ने खुद को गोली मार चुकी होती, हमें तकलीफ कम होती। अगला एपिसोड इस सीरीज का 10वां और आखिरी एपिसोड है और इस एपिसोड में भी अमेरिकन्स को और इजी कंपनी को सरप्राइजेस मिलने का सिलसिला जारी रहता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।